आप लोग भी सोशल मीडिया साइट से देख लेते हो कि किसी बंदे के 5000 से 10,000 बन गए। आप भी वो एक देखते हो कि यार चल मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। आप भी डीमैट अकाउंट में 5000 10,000 डिपॉजिट कर देते हो और थर्सडे के दिन अगर प्रीमियम कम है तो आपके भी 10,000 बन जाते। तो आपके दिमाग में फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। मेरे 5000 से 10,000 बन गए, 50,000 से 1 लाख बन जाएंगे और 5 लाख में से मेरे 10 लाख बन जाएंगे। आप सेकंड डे आपके डीमैट अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट कर देते हो और ट्रेड स्टार्ट कर देते हो। बट दोस्तों, एक्चुअल गेम उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सागर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे वेल सीक्रेट। जैसे कि लाइव स्ट्रीम पे आपने देखा होगा, बहुत से कमेंट आते हैं कि मार्केट जब 50-60 पॉइंट्स के रैली कर देते हैं और लोगों के 50,000 प्लस प्रॉफिट हो जाते हैं, तो कमेंट आते हैं ना यार मार्केट ने कहीं मूवी नहीं किया और लोगों के इतने बड़े प्रॉफिट्स कैसे स्टार्ट हो गए। सो ऑप्शन बाइंग में दो कैटेगरी के लोग ट्रेड करते। एक होते हैं जो छोटा कैपिटल लेके आते, है ना, और वो बड़े पॉइंट्स बुक करने का ट्राई करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो बड़ा कैपिटल लेके आते और छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करते। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरी कैटेगरी उनके बारे में बात करते। आपके पास अगर आप बिगिनर हो, अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट से ले देखा हुआ है कि एक छोटे कैपिटल के साथ आपका कैपिटल डबल होता है, ट्रिपल होता है, आप एक बड़ी अमाउंट लेके आते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, और जब तक आपके साथ मार्केट चलता है आप 10-15 पॉइंट्स बुक करने की आपकी आदत लग जाती है ना। सो जब तक चल रहा है आप प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक बड़ा वॉल्यूम आपके पास जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल बहुत बड़ा है। बट दोस्तों, सबको मालूम है कि ऑप्शंस मतलब ओवर ट्रेडिंग में ही कोई भी बंदा 100% प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको लॉसेस तो होने वाले है ना। बट आपको वो आदत नहीं है क्योंकि आपने सोशल मीडिया से देखा हुआ है कि नहीं बस प्रॉफिट से होते। सो आप वो 10-15 पॉइंट्स बुक करते हो। बट बहुत से बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग एक मंथ में 15 प्लस डेज प्रॉफिट में होते, बट मार्केट उनके अगेंस्ट खाली 2 से 3 दिन चला जाता है और उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट खा जाता है और साथ में साथ उनका कैपिटल भी चला जाता है। ऐसे क्यों होता है? ऐसे उसी वजह से होता है क्योंकि आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं करते हो। आपको आदत नहीं है कि ट्रेड कैसे क्लोज करना है, मुझे लॉस में कैसे निकल जाना है, लॉस हो गया मुझे ट्रेड कैसे क्लोज कर देना है, वो आपको आदत नहीं है। आपको वही आदत लग चुकी है कि मैं एक बड़ा कैपिटल लेके आऊंगा और मैं 10-15 पॉइंट्स बुक करके मैं निकल जाऊंगा। ऑप्शन बाइंग ऐसे बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग एक बहुत अच्छी स्किल है जो आपको सीखना होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर अगर आपने देखा होगा, एक ऑप्शन बायर क्या होता है जो एक छोटे कैपिटल को मल्टीपल टाइम ग्रो करके लेके जाता है, ऐसे ऑप्शन बाइंग होती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा होगा कि आप एक बड़ा कैपिटल लेके आओगे, वॉल्यूम जनरेट करोगे और 10-15 पॉइंट्स में चलता रहेगा, और अगर आप उसके साथ ही बिगिनर हो, तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मेरे पास जस्ट कैपिटल नहीं है, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नहीं, आपको देखो क्या होता है, आपको सबको मालूम है कि 15 डेज में मार्केट 1 से 2 दिन में ही ट्रैवल करता है, मतलब बहुत 500 प्लस पॉइंट्स जो होता है वो वीक में एक बार या 15 डेज में 2-3 बार वो ट्रैवल करता है। आपका वही बड़ा स्किल है कि जब मार्केट इतनी बड़ी रैली करता है ना, तो आप में मतलब आपको उनमें से एटलीस्ट 100 प्लस पॉइंट्स बुक कर लेने उसी रैली में से, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, है ना। सो ये आपका बड़ा स्किल है। आपका क्या होगा अगर आपने 100 या 150 प्लस पॉइंट्स अगर आपने वीक में बुक कर लिए, तो उसके बाद अगर आपके वीक में उसी वीक में 2 से 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया ना 30-40 पॉइंट्स के, फिर भी आप इस मार्केट में बने रहोगे, फिर भी आप आपके प्रॉफिट के साथ ही ये रिस्क लेते रहोगे। आपका कैपिटल बिल्कुल नहीं हिलेगा, मतलब बिल्कुल कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉफिट्स कमाया था 150 पॉइंट्स प्लस, वही आपके साथ चलता रहेगा, उसी के आप रिस्क लेते रहोगे। बट अगर आपको ये आदत है कि मुझे 10-15 पॉइंट्स बुक करके निकल जाना है, मेरा एक वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, नहीं, ये बहुत गलत चीज आप कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग ऐसे बिल्कुल नहीं होती। यस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने मार्केट में 4 से 5 साल दिए हुए, आपको मालूम है कि स्कैल्पिंग कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी वीडियो जो है वो एक्चुअल में बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि बड़ा कैपिटल लेके आओ और ये छोटे मोटे पॉइंट्स बुक करके प्रॉफिट्स कमाते रहो। नहीं, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, आप 10,000 15,000 में भी कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग में आपको अगर आपने हेज नहीं किया है तो मिनिमम आपको 1,25,000 लगने वाले। सो ऑप्शन सेलर क्या करता है, अगर आपने 1,25,000 रुपीज लेके आ गए हो और अगर आपको एक लॉट में 50 पॉइंट्स मिल गए, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? मेरे ख्याल से कोई 1,500 1,500 वगैरह प्रॉफिट होगा।
तो वो 15 लाख के अगेंस्ट आपका ये प्रॉफिट आपको बहुत छोटा दिखता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर एक बड़ी अमाउंट लेके आता है और वो ओटीएम्स बहुत बार सेल करता है। अगर आपने देखा होगा बहुत से ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो श्रैंगल बना के लेके जाते हैं, जहां पे ऊपर का कॉल और नीचे का पुट दोनों वो सेल कर देते हैं, जो कि वो वीकली एक्सपायरी में जीरो हो जाता है ना। तो उनके लिए वो 10-15 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए कैपिटल बहुत बड़ा है ना, और उनके पास हमेशा एडजस्टमेंट करने का टाइम होता है। बट ऑप्शन बाइंग में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हर बार 10-15 पॉइंट्स बुक करके निकल जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हो। सो ट्राई करना कि आप छोटे 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 लॉसेस लेते रहो और बड़े पॉइंट्स बुक करो ऑप्शन बाइंग में, है ना। सो ट्राई करना कि सबको मालूम है वीक में मार्केट एक बार बहुत बड़ी रैली तो दे देता है, मतलब 500 प्लस पॉइंट्स या 300 प्लस पॉइंट्स का रैली दे देता है। अगर आपने वहां उसी टाइम एट द मनी का कॉल या पुट्स बाय किया हुआ है, तो आपको वहां पे ट्राई करना है कि 100 प्लस 150 प्लस पॉइंट्स एनी हाउ आपको बुक करने वीक में एक बार या 15 डेज में 2 से 3 बार। क्या होगा जब ये अगर आपने बुक किया ना, तो जब आप मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो आपको 30-40 रुपीज का स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। आज चले गए निकल जाओ, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। दूसरे दिन लॉस हो गया निकल जाओ, तीसरे दिन लॉस हो गया फिर भी निकल जाओ। फिर भी अगर आपका कंटिन्यूसली 3 दिन भी लॉस हुआ ना, तो फिर भी आपका 100 प्लस पॉइंट से जाने वाले। इसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है ये क्या होता है। उनको मालूम है खाली मेरे साथ मार्केट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक लॉसेस नहीं देखे हुए। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे और आपके साथ भी ऐसा होगा, तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट आते हैं, मुझे पीएनएल के स्क्रीनशॉट भी आते हैं। सर देखो ना यार, मैं रेगुलर 15 डेज में प्रॉफिट कमा रहा हूं, बट मार्केट मेरे अगेंस्ट 2 से 3 दिन चला गया, मार्केट मेरा पैसा पूरा का पूरा खा गया। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज ही नहीं किया। यस, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आप 10 टू 15 पॉइंट्स बुक कर रहे हो, तो ट्राई करना कि आपका स्टॉप लॉस भी 10 टू 15 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। जो कि बैंक निफ्टी में यार, बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से ना 30 सेकंड या 1 मिनट में ही ये पॉइंट्स खा देगा आपका, क्योंकि सबको मालूम है बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी क्या होती है। सो आपका 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो इन्हें वो खा ही जाएगा। सो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? बिल्कुल गलत है। सो देखो, ट्राई करना, जो बिगिनर है दूसरे के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो कि जस्ट बिकॉज मेरे पास कैपिटल छोटा है इसीलिए ये मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, मतलब मैं प्रॉफिट बहुत कम कमा रहा हूं। नहीं, स्किल क्या है मालूम है? अगर आपने लाइव में देखा होगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं? मैं प्रॉफिट्स देख के सबसे ज्यादा खुश नहीं होता हूं। मैं खुश तब होता हूं जब एक बंदा 100 प्लस पॉइंट्स बुक कर लेता है, एक लॉट, जो कुछ भी आपका लॉट होगा उसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये अगर उसने रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर लिया ना, तो आने वाले 3 ट्रेड भी उसके अगेंस्ट चले गए, फिर भी ये बंदा इस मार्केट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग चुकी है कि उसको बड़े पॉइंट्स बुक कर लेने। ऑप्शन बाइंग वैसे तो है ना, ऑप्शन सेलिंग क्या है? अगर सपोज करें अगर आपने 200 का कॉल सेल किया, पुट सेल किया, और मार्केट यहां से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो फिर भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? थर्सडे के दिन अगर आपने नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो उसमें टाइम वैल्यू तो बचती है। तो आपका हो सकता है 150, 160, 100 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट होगा, मार्केट 1000 पॉइंट चला गया तो भी। बट ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है। मार्केट अगर 1000 पॉइंट चला गया ऑप्शन बाइंग में, तो आपके कम से कम 600-700 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए तो ऑप्शन बायर जो है एक रैली के साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाता है। बट वो जब मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है ना, तो वो पूरा का पूरा पैसा वो वहां पे निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मालूम ही नहीं है। देखो, ये स्पेशली मैं बिगिनर लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप मे बी इसके साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में ऐसे आपके साथ हुआ होगा, और टाइम के साथ अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो मे बी अभी आपके साथ ये नहीं हो रहा है। बट जो बिगिनर है ना, वो आप कंपेयर करते हो, क्योंकि मैं लाइव चैट में देखता हूं ना, लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास बड़ा कैपिटल नहीं, इसके वजह से मैं बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊं। नहीं, देखना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उन्होंने एक छोटे कैपिटल को वो ग्रो करके लेके गए। और अगर आपको छोटे कैपिटल को ग्रो करना है ना, तो आपको बड़े पॉइंट्स बुक करना पड़ेगा। आप ये 10-15 पॉइंट के साथ नहीं चलोगे। मार्केट आपके साथ 1-2 चलेगा, और 1-2 बार अगर आपके अगेंस्ट चला गया, फिर भी आप जीरो पे आके फिर से बैठ जाओगे। सो स्किल ये वही है कि आपको बड़े पॉइंट्स बुक करने एनी हाउ। सो अगर ये वीडियो देखने के बाद कल से ट्राई करना छोटे छोटे लॉस लेने और बड़े पॉइंट्स बुक करने। एक बड़े वॉल्यूम के साथ अगर आप बिगिनर हो, आपको लग रहा है कि मैं 10 लाख रुपए डाल दूंगा और मैं डेली 50,000 कमाऊंगा, मिल भी जाएगा। बट जिस दिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया ना, पूरा का पूरा कैपिटल भी आपका खा जाएगा।
ओके, सो ट्राई करना, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं लाइव चैट में देखता हूं ना, लोग कंपेयर करते, लोग कंपेयर मत करो। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हो और अगर आपकी आदत है ना 100+ पॉइंट बुक करनी, तो आपका जो स्किल है ना वो 10 लाख कैपिटल वाले से भी ज्यादा है। हमेशा ये याद रखना, क्योंकि इस मार्केट में आप ही बने रहोगे, वो 10 लाख वाला बिल्कुल नहीं बना रहेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट 2-3 बार मार्केट चला गया, वो मार्केट से बाहर, खत्म। इसीलिए तो 99% ट्रेडर लॉस में है ना। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज इसी की वजह से, क्योंकि वो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते। वो होप में बैठ जाते हैं कि नहीं, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट चला रहा है, नहीं बट मुझे तो आदत वही लगी है कि मुझे 10 से 15 पॉइंट ही बुक करने। सो ये आदत बिल्कुल छोड़ दो, और कल से ट्राई करना कि आपको छोटे छोटे लॉसेस लेने और बड़े पॉइंट्स बुक कर लेने, तभी आप इस मार्केट में बने रहोगे, है ना। सो आपके कुछ भी डाउट्स हो गए और अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो के साथ अच्छा लगा तो मैं ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में मैं बहुत ऐसी वीडियो बनाऊंगा, है ना। सो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।